मैं वेटर की नौकरी करती थी। एक रईस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो रेस्टोरेंट में आता जाता रहता। उसने शिकायत करके मुझे काम से निकलवा दिया। मैं काम की तलाश में भटक रही थी कि उसने अपने होटल में मुझे काम दे दिया। पर रात को जब मैं कमरे में सो रही थी, वो अंदर आ गया और फिर मेरे साथ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं 9 नंबर टेबल में ऑर्डर सर्व कर रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगे, आज 1 नंबर टेबल पहले से ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी। पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे यूँ गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपनी मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और यह टेबल तुम्हें आज खुद सर्व करनी है, तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूंगी। काम करने का 1 साल का मेरा तजुर्बा है। मैं तरह तरह के कस्टमर यहाँ हैंडल कर चुकी हूँ। मैं इस रेस्तरां कम बार में एक वेट्रेस का काम करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ। अपना खर्च चलाने के लिए यहाँ काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरी गरीब माँ इसका खर्चा नहीं उठा पाती। वह गाँव में रहती है और मैं पिछले 1 साल से यहाँ उनसे दूर शहर में हूँ। 1 साल से अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। शनि रविवार यूनिवर्सिटी बंद रहता है तो मैं पूरे दिन इस रेस्तरां में रहती हूँ। इसकी खास बात यह है कि शहर से थोड़ा सा बाहर है और जो कस्टमर आते हैं वो काफी अच्छा टिप्स दे जाते हैं। पर बुरी बात यह है कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेट्रेस को गंदी नजर से ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं, कभी हाथ भी लगा देते हैं और कस्टमर सर्विस देने वह सब कुछ हमें मुस्कुराकर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप में लड़के यहाँ आते हैं तो और भी बुरा हाल होता है। रेस्टोरेंट के वॉशरूम में आ गई, मेकअप करने लगी थी और सोचने लगी थी ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए बॉस ने मुझे तैयार होने को कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद मैनेजर ने कहा, वो गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 1 के पास जाओ। मैं हल्का पुल्का मेकअप किया था, अपने बाल ठीक से कर लिए थे और होठों में थोड़ी डीप कलर की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, पैरों में बूट्स थे। मैं काफी लंबी हूँ, काफी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल के पास चली गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? टेबल नंबर 1 में 2 गेस्ट आए हुए थे, 2 लड़के थे। उनमें से एक लड़का सूट बूट में था। यहाँ तो ज्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। लाइव म्यूजिक चलती रहती है, लोग डांस करते हैं। चेहरा बहुत शार्प था, काफी हैंडसम लड़का था, देखकर ही लग रहा था काफी अमीर होगा, पर मैं उन्हें पहचान न पाई। आज पहली बार ही उन्हें देखा था। उनके साथ जो लड़का था वो जींस टॉप में था। उसने कहा, राघव, क्या लेने वाले हो बताओ? राघव की नजर तो मुझ पर ही टिक गई थी। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम आलिया है। उसने कहा, सूरज, तुम मेनू डिसाइड कर लो। कहकर उसने मेनू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया और मुझे सर से पांव तक देखे जा रहा था। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट से वहां पर खड़ी थी, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर, मेरी हेल्प चाहिए क्या? शायद आपको समझ न आ रहा हो, क्या ऑर्डर करें? मेरी बात सुनकर राघव मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह लोग मुझे वेट कराए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद राघव ने कहा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, यह मेरा काम है, मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, एक काम करती हूँ सर, आप मेनू डिसाइड कर लें, तब तक मैं दूसरे टेबल में जा रही हूँ। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ। मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत ही ऑड लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था, क्योंकि काफी देर से मैं यहाँ खड़ी थी। बाकी वेट्रेस दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर को संभाल रही थी। पूजा ने तो एक नजर मुझे देखा भी था और इशारे से शायद मदद भी मांग रही थी। यह कहकर मैं जाने ही लगी कि अचानक राघव पीछे से आवाज दी, मिस, आप हमें यूँ छोड़कर कैसे जा सकती हैं? हमने तो यह सीट पहले से ही रिजर्व करवाया हुआ है।
उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने काफी मीठे अंदाज में कहा, सर आपने टेबल बुक कराया है पर वेट्रेस नहीं। वेट्रेस का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना है और अभी यहाँ काफी रश है। मैं आपके पास काफी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। कहकर मैं राघव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया था कि उसकी नौकरानी नहीं हूँ, कि जब बाबू का मूड हो तब ऑर्डर करेंगे, तब तक वेट्रेस को खड़ा करके उसके जिस्म को निहारेंगे। मेरी बात सुनकर राघव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए मैं थोड़ी सी घबरा गई। अगर मैनेजर को मेरी शिकायत कर दे तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा, कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। राघव ने कहा, नहीं मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। काफी कॉन्फिडेंट के साथ वो मैनेजर के पास जा ही रहा था कि मैं पीछे पीछे जाने लगी। राघव का अचानक हाथ पकड़ लिया। मैं काफी घबरा गई थी कि मेरी शिकायत न लगा दे। मैनेजर को मुझसे काफी उम्मीद थी। मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, मिस्टर राघव आप 2 मिनट मेरी बात सुन ले। कहकर मैं उसे रेस्टरूम एरिया में लेकर आ गई थी। मैंने कहा, सर देखो मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यह काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज आप मैनेजर से कुछ न कहें। कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब थी। कहाँ जा रहा है? पर वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अपने दोस्त के साथ जाने क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। उसके टेबल पर आकर खड़ी हो गई। राघव के फ्रेंड सूरज ने मुझे कुछ ड्रिंक्स मंगवाया। अब मैं राहत की सांस ली। बार जाकर उनके लिए उनके पसंदीदा ड्रिंक्स का इंतजाम करवाने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर उनके पास आ गई। उसने मुझे कुछ स्नैक्स लाने को कह दिया। मैं स्नैक्स लाकर जैसे ही उनकी टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गई। सूरज राघव से कह रहा था, अगर तुम्हें मोनिका पसंद नहीं है तो शादी के लिए ना क्यों नहीं कर देते? तुम इतने पावरफुल हो, अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? मेरी बात मानो, यह रिश्ता ठुकरा दो, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। इतना सुन लिया था। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर। वह दोनों मेरी ओर देखने लगे थे। मैं मुस्कुराते हुए उनका स्नैक्स शेयर किया था। फिर वह लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगे। तब तक मैं दूसरे टेबल में काम संभालने लगी। पूजा ने कहा, यार तुम कहाँ थी? आज इतना रश है, दौड़ते दौड़ते हमारी हालत खराब हो गई है। मैंने कहा, मैनेजर साहब ने मुझे टेबल नंबर 1 को सर्व करने के लिए लगा रखा है। कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, पर शायद उनकी टेबल में जाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। बीच बीच में राघव की टेबल में जाकर उनके बारे में भी पता लगा ले रही थी। आज यूँ दौड़ते भागते मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। राघव इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल में आ गई थी। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 10,000 रुपए का टिप्स दिया। यह देखकर मुझे बहुत ही झटका लगा। 100-500 टिप्स तो हमें हर टेबल में मिल जाता था, पर आज तक इतना ज्यादा टिप्स मुझे कभी नहीं मिला था। राघव कहने लगा, तुमने काफी अच्छा सर्व किया। थैंक यू मिस आलिया। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। कहकर मैं वापस किचन में आ गई थी। बचा हुआ काम खत्म कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। कभी कभी काम खत्म करते करते 2:30-3 बज जाते थे। 2 बजे के बाद ही मैं बाहर निकल आई। मैं सोचने लगी, घर कैसे जाऊंगी? यहाँ से मेरा घर करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है। इतनी रात को जाने में मुझे दिक्कत होती है। इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना था। मैं चलने लगी थी, अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार देखकर तो मैं बेहद घबरा गई थी। कई बार कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में वेट्रेस के पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे मैं पीछे मुड़ी तो मेरे सामने राघव खड़े थे। मुझसे कहने लगे, मिस आलिया आप घर कैसे जाएंगी? मैंने कहा, सर मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। रोज इसी टाइम मेरी शिफ्ट पूरी होती है। जाने का इंतजाम नहीं रहता है, मैं पैदल ही जाती हूँ। वो मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगा। कहने लगा, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई। मुझे उस पर जाने क्यों भरोसा था? इतना रईस आदमी मुझ जैसी गरीब लड़की पर बुरी नजर नहीं रखने वाला। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आकर वह रुक गया। कहने लगा, तुम इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हो ना? मैं उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू सो मच सर फॉर द लिफ्ट एंड फॉर योर टिप्स। गुड नाइट।
राघव मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं फिर कार से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। एक बार पीछे पलटकर देखी तो राघव वहीं खड़ा खड़ा मुझे अंदर जाता हुआ देख रहा था। आज मैं थककर चूर हो गई थी, पर जाने क्यों मुझे राघव का ही ख्याल आ रहा था। उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराने लगी थी। 10,000 रुपए से मेरी काफी मदद हो जाएगी। मैं होटल मैनेजमेंट लेकर ही पढ़ रही हूँ। बहुत मुश्किल से अपना खर्च निकाल पाती हूँ। सैलरी काफी नहीं पड़ती, टिप्स के पैसे से मेरा खर्चा चलता है। जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सुनहरे सपनों में खो गई। सुबह उठकर अपने क्लास के लिए आ गई थी, पर न जाने क्यों दिल में राघव का ख्याल आ रहा था। क्रेडिट कार्ड में मैंने उसका पूरा नाम देख लिया था, राघव सिंघानिया। जब इंटरनेट में उसका नाम सर्च किया तो पता चला काफी बड़े रेस्टोरेंट चेन का मालिक है। उनके होटल एंड रेस्टोरेंट पूरे देश में फैले हुए हैं। फिर आखिर अपने रेस्टोरेंट में ना जाकर हमारे यहाँ बार में क्यों आया? तभी नजर आया कि उसकी एंगेजमेंट मोनिका नाम की एक लड़की से हो गई है। उन लोगों को यह नाम कहते हुए सुना था। दोनों की काफी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर थी। मोनिका भी काफी रईस लग रही थी। मैं अपने दिमाग से राघव की बात भूल जाना चाहती थी। मुझ जैसी लड़की को वह क्यों पसंद करेगा? वह तो मेहनत करके मैं आज इस पोजीशन में पहुंची हूँ कि अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वरना मैं एक किसान की बेटी हूँ। गांव में सिर्फ अकेली मेरी माँ ही रहती है जो खेती बाड़ी करती है। माँ का याद आते ही मन खट्टा होने लगा था। क्लास पूरी हुई कि दौड़ती हुई फिर मैं अपने रेस्टोरेंट में काम करने आ गई थी। पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गई थी। मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगा, आलिया तुम आज भी लेट हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि 5:45 तक यहाँ आ जाया करो ताकि कस्टमर आने से पहले सारी तैयारी हो सके। मैंने कहा सॉरी सर, कॉलेज खत्म होते ही मैं यहाँ दौड़ती हुई आई हूँ। आपको तो पता है मैं स्टूडेंट हूँ। कहने लगा, देखो यह प्रोफेशनल जगह है, रोज रोज तुम्हारा यह बहाना नहीं चलेगा। मैं ऐसी लड़की को काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मैनेजर की बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा था। 1 साल से मैं यहाँ काम करती हूँ और एक झटके में उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने कहा सर मैं 5 मिनट ही लेट हूँ, लेकिन हर रोज छुट्टी के टाइम 2 बजे के बाद तक रुकती हूँ। आप जानते हैं कि रोज निकलते निकलते 2:30-3 बज जाते हैं। मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम करके तो देती हूँ, फिर आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मेरा बहुत बड़ा सहारा है, यह चला जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा करूँगी? मैनेजर ने कहा तुम्हारा जो एटीट्यूड है तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं होटल मैनेजमेंट लेकर ही पढ़ रही हूँ। यह काम मैं अपने एक्सपीरियंस में दिखा सकती थी। अभी 1 साल की पढ़ाई रह गई है, मैं क्या करूँगी? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोती रोती पैदल मैं घर जाने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। मैं चलने लगी थी, लेकिन बार बार मुझे एहसास हो रहा था मुझ पर कोई नजर बनाए हैं। मैंने सोचा शायद आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इसी वजह से ऐसा महसूस कर रही हूँ। रास्ते में पूजा का फोन भी आ गया था। मैं फोन पर रोने लगी थी। कहने लगी मैंने इस रेस्टोरेंट में 1 साल दिए और एक झटके में उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। उसने कहा बात मुझे कुछ और ही लगती है। मैनेजर के पास किसी का फोन आया था, उसके बाद ही उसने तुम्हें काम से निकालने का फैसला किया था। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। मैंने सोचा कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरी शिकायत मैनेजर से लगाई हो। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़के शराब के नशे में मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैं उन लोगों को डांट दिया था। कहीं यह वजह तो नहीं क्योंकि उस दिन काफी तमाशा हुआ था। मैनेजर ने 1 बजे ही मुझे यहाँ से जाने को कह दिया था। मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई थी। बेहद परेशान थी। कल से मुझे दोबारा काम ढूंढना होगा, नहीं तो मैं खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी। यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल में किसी का कॉल आ गया। मैंने फोन पिक किया तो सामने वाला कहने लगा मैं सूरज हूँ, कल तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया था। मैंने कहा आई एम सॉरी सर, पर आज मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ। आज आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरी नौकरी चली गई है। उसने कहा पर तुमने तो काफी अच्छे से हमें सर्व किया था। मैंने कहा सर शायद किसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी तभी मेरी काम चली गई। उसने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं राघव से बात करके देखता हूँ, शायद उसके होटल में तुम्हें कोई काम मिल जाए। मुझे काम की सख्त जरूरत थी। आधे घंटे के बाद सूरज का फोन आ गया। कहा जो एड्रेस भेजा है वहाँ आधे घंटे में आ जाओ इंटरव्यू देने। मैं तुरंत ही वहाँ से इंटरव्यू देने निकल गई, पर सोचने लगी आखिर सूरज को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ